सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। C++ में काफ़ी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। या अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ऑपरेटर हैं। इन ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर हमें कुछ परफॉर्म कराना, लाइक अगर हमें कंपैरिजन कराना है या फिर नंबर को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, इवन ऑड चेक करना है, अगर कैलकुलेटर चेक करना है, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करता हूँ तो आप वेदर को चेक कर सकते हो, टेम्परेचर एनालिसिस कर सकते हो। तो ये हर जगह पे हमें क्या यूज़ आता है, वो ऑपरेटर्स का यूज़ आता है। तो फंडामेंटल जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑपरेटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं और कौन कौन से ऑपरेटर का कहाँ यूज़ होता है। हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग ऑपरेटर्स को कवर करेंगे कि शॉर्ट टाइम में एक, अगर आप चाहते हो कि केवल बीट वाइज ऑपरेटर पे आपका कॉन्सेप्ट हो तो आप केवल उस वीडियो को देखो। आप चाहते हो कि अर्थमेटिक पे आपका कॉन्सेप्ट हो तो आप केवल अर्थमेटिक का वीडियो देखो। पूरा वीडियो लंबा देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर्पज से ही मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग हर एक पार्ट में अलग अलग वीडियोस में इस चीज़ों को कवर करूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाओ, वहाँ पे आपको बेसिक 5 तरह की ये जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। एज यू नो दैट अबाउट द टर्म दैट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब चीज़ों को चेक करते हैं और इन सभी के हेल्प से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो जैसे कि अगर मुझे एक इवन ऑड नंबर को चेक करना है तो उसके लिए मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं होल नंबर को एनालिसिस करूँ तो मैं इस अर्थमेटिक ऑपरेटर से यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इस तरह के अगर मुझे चाहता हूँ कोई फार्मूला क्रिएट करना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर चाहता हूँ मैं कैलकुलेटर डिज़ाइन करना तो वो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से करा सकता हूँ। तो हमारे पास जो फंडामेंटल में फर्स्ट जो ऑपरेटर्स आते हैं उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमारे पास है दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही पता चलता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है। कंपेरिजन हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में होती है, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी है तो वहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि इफ़ अगर मेरे पास कोई लेट से कि अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ ए इक्वल टू बी हो तो ये हमारा कोड क्या हो, रन हो, ठीक है। अदरवाइज एल्स हमारा एक यहाँ पे आउट प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ए लेट से ए कोई हमें यूज़र देगा, है ना, एक मैंने इंट असाइन कर दिया, इंट ए, एक मैंने इंट बी असाइन कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब दोनों बराबर हो, ए इज इक्वल टू बी हो, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे कि अगर मैं सिंपल ए इज इक्वल टू बी होगा तो मैं सी आउट प्रिंट करा दूंगा कि यहाँ पे कि ए एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर को भी चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास होते हैं दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, जो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लॉजिक की बात करते हैं। तो बेसिक जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते होगे तो वहाँ पे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट आते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है। जो फंडामेंटल हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स के अंदर जो हमारे लॉजिक्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, उसे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास किस तरह से इक्वल टू हो सकता है ना, माइनस इक्वल टू हो सकता है, प्लस इक्वल टू हो सकता है, मॉड्यूल इक्वल टू हो सकता है। ये सब ऑपरेटर्स इस तरह के हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, तो लेट से कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लेट से कि मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ आपके सामने और मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास कि x इज इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ कि x प्लस इक्वल टू क्या होगा, तो x प्लस इक्वल टू क्या होगा, दैट इज x प्लस 3 होगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर उसी तरह से मैं x की वैल्यू साइन रखता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि x माइनस इक्वल टू क्या होगा, तो x माइनस इक्वल टू क्या होगा, दैट इज x माइनस 3 होगा। उसी तरह से अगर मैं कोई x मॉड्यूल अगर इज इक्वल टू लूँ तो क्या होगा, x/3 होगा। इस तरह से हम एक वैल्यू को असाइन करके और बाकी क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, जब कोडिंग इस पे प्रोग्राम लिखूंगा तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो देखने के लिए क्या है, वो क्या है, ये चीज़ आप देखो।
तो मेन असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये मेन असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है कि इक्वल टू यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब देखो हर जगह इक्वल टू कंपलसरी है। उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर का क्या मतलब होता है बेसिक, कि हम एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू का बिट चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लेट से कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेकर के अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ कि लेट से 4, तो 4 का जो हमारा बाइनरी नंबर होगा क्या होगा, दैट इज 100, ठीक है। दिस इज आवर बाइनरी। मैं अगर 15 का बाइनरी लिखूंगा तो क्या होगा 1111, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एक बिट पे जाकर के वैल्यू को चेक करेगा। मतलब अगर मुझे बिट वाइज अगर ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं प्रत्येक बिट पे जाकर के क्या करूँगा, डेटा को एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है हमारा क्या, बिट वाइज ऑपरेटर का। तो ये बेसिक है हमारे पास ऑपरेटर्स इन C++। अब मैं आपको एक एक कर करके क्या करूँगा, मैं अलग अलग वीडियोज़ में हर एक वीडियो में बेसिक बात करूँगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पे क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में। अपने जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ अपने वीडियो को शुरू करेंगे। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।